Hello and welcome everyone. So let's discuss a question of the day with you. And the question is from our stacked algebra, and the question is, let G be a finite group and A belongs to G has exactly two conjugates. G कोई ग्रुप है, A उसका कोई एलिमेंट है और उसकी क्लास में एग्जैक्टली दो एलिमेंट है. सपोज दैट सी ए दिस इज द क्लास ऑफ ए. क्लास ऑफ ए का डेफिनेशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए. दिस इज क्लास ऑफ ए एंड दिस इज नॉर्मलाइजर ऑफ ए और ऑल्सो यू कैन से दिस इज सेंट्रलाइजर ऑफ ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा ये आपको बताना है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए इज ए प्राइम नंबर. जी इज ए सिंपल ग्रुप. Normalizer of A is not equals to G and N of A, normalizer of A is a normal subgroup of G. ठीक है, पहले आप पॉज करके वीडियो खुद से एक बार ट्राई कर लो और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके बाद आप देख सकते हो और हो जाता है फिर भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व करना है. हमें दिया क्या है, सी ऑफ ए क्लास ऑफ ए में, वैसे सी एल से डिनोट करते हैं, सी ऑफ ए से इन्होंने डिनोट किया तो ऐसे ही कर लेते हैं. इसमें दो एलिमेंट हैं. ठीक है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में हम पता कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं. अगर ये में पता हो गया तो सब कुछ पता हो जाएगा. उसमें एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, इंडेक्स वी कैन सी एट लीस्ट, राइट. सो इफ यू सी द इंडेक्स बाय इंडेक्स ऑफ जी बाय नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू द size of the class of A. This we know, right? This is the relation between the size of the class and the size of the, या फिर you can say इंडेक्स और size of class के बीच में ये रिलेशन है ना. इंडेक्स किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, यू कैन से सेंट्रलाइजर ऑफ ए का ये रिलेशन है. तो इसका हम यूज कर सकते हैं. जी चूंकि फाइनाइट ग्रुप है तो ये इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा सब ग्रुप है. देन दिस इज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, या फिर यू कैन से दिस इज इन दिस पे लेट मी से ऑर्डर ऑफ जी बाय द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द क्लास ऑफ ए, राइट. एंड वी नो व्हाट इज साइज ऑफ द क्लास ऑफ ए. ऑर्डर ऑफ जी वी मे नॉट नो, but the size of the class we know this is 2. So what we can find is the size of the normalizer of A is equals to order of G upon 2, right. What we get from here is this is a index 2 subgroup, right, which implies that n of A, यही से आप इंडेक्स देख पा रहे हो, राइट. इंडेक्स ऑफ एन ए, इंडेक्स ऑफ जी बाई एन ए इज इक्वल्स टू 2. यही से आप देख पा रहे हो, राइट. अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ तक आप कर सकते हो, या फिर यही से आपको दिख रहा है कि इंडेक्स 2 का सब ग्रुप है. दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड. N of A is an index 2 subgroup of G. Index 2 subgroup of G. अगर ये हमें पता चल गया तो सारी चीजें होंगे. इंडेक्स 2 सबग्रुप ऑफ G, राइट. इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको नॉर्मल होना पड़ेगा. N of A is a normal subgroup of G. इंडेक्स 2 का सबग्रुप नॉर्मल होता है. सेकेंड इज इंडेक्स 2 का सबग्रुप है, इसका मतलब एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इसमें हैं, तभी तो इंडेक्स 2 का सबग्रुप हुआ. तो ऑब्वियसली N of A इज नॉट इक्वल्स टू G होगा. G के बराबर कैसे हो सकता है, आधे अगर एलिमेंट्स इसमें हैं, राइट. तो N of A इज नॉट इक्वल्स टू G. एक चीज और है, ये क्या हो गया, N of A अगर नॉर्मल सबग्रुप है और ये प्रॉपर सबग्रुप है, सो N of A इज ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, राइट. प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि G के पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है. इसका मतलब G कैन नॉट बी सिंपल. G इज नॉट सिंपल. तो G सिंपल भी नहीं हो सकता. अब ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या दिए हैं. पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए इज प्राइम नंबर एंड दिस इज वेरी क्लियर. उन्होंने खुद ही दिया है कि साइज ऑफ द क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2. 2 इज ए प्राइम नंबर, राइट. तो ये तो दिया ही है, तो प्राइम नंबर है, ये करेक्ट. हमें इनकरेक्ट चूज करना है, सो दिस इज डिस्कार्डेड. नेक्स्ट इज G इज ए सिंपल ग्रुप. दिस इज रॉन्ग बिकॉज G कैन नॉट बी सिंपल. Why? Because N of A is a trivial, non-trivial proper normal subgroup of G, so it cannot be a simple group. Simple group के पास केवल दो ही normal subgroup होते हैं, एक identity and G itself. उसके अलावा कोई भी non-trivial proper normal subgroup नहीं हो सकता. But we have N of A, right? So G cannot be simple. This is incorrect. So this is our correct option. And N of A is not equals to G. This is also correct. So this is discarded. N of A is a normal subgroup of G. This is also true. So this is also discarded. So the only option B is the correct option. ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा क्वेश्चन लगा आपको, और या फिर और कोई बेहतर तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का. ठीक है, सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय.